अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को बिज़नेस की दुनिया हैश को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़ यार। बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो इसमें बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं। जो भाई बेरोज़गार हैं उनके लिए कुछ मालूमाती बातें होती हैं कि शायद कोई एक आधा बंदा इस पे अमल करके वो अपना काम शुरू कर सके और अपने आप को परेशानी से निकाल सके। तो मोटिवेशनल टाइप की वीडियो होती है। तो अगर आप भी देख रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो आपको कोई अगर मिल जाता है कोई ऐसा परेशान हाल बंदा, तो आप कम से कम उसको ये बिज़नेस आइडिया दे सकें कि भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो इस तरह तू कर ले। तेरे पास अगर 3-4 हज़ार रुपये भी नहीं, मैं तुझे दे सकता हूँ, मैं तुझे दे देता हूँ, तू मुझे कमा के रिटर्न कर दे। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। किराने का बिज़नेस। कि आप किराने का बिज़नेस कितने लाख से स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने ही गली मोहल्ले में। क्योंकि किराने का ऐसा काम है कि भाई ये हर सूरत में होना ही होना है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है और जब तक इंसान है तो इस चीज़ ने सेल होना ही होना है। इसका काम नहीं रुकता, चाहे वो कोरोना जैसी आफत हो या कोई भी मामला हो या किसी सूरत में भी दुकानें बंद करवाने का कोई इशू बन जाए कि दुकानें रात 10 बजे बंद करनी हैं, तो भी आपको जो है ना ये काम की टेंशन नहीं, ये आपका सेल माल होना ही होना है, क्योंकि इंसानी ज़रूरियात के साथ इसकी अटैचमेंट है। तो मेरे भाई आप किराने का काम कम से कम हम बात करेंगे कि जितनी एक आम बंदे की कैपेसिटी होती है उसकी पॉकेट उसकी इजाज़त दे सकती है कि मैं इतने लाख से इसका काम शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो आप जो है ना उससे काम स्टार्ट करें। वैसे तो करोड़ों रुपए भी कम है, कोई भी बिज़नेस आप ले लें करोड़ों रुपए भी कम है, क्योंकि इस बिज़नेस भी एक समंदर है। इसके लिए बेतहाशा पैसों की नीड होती है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए एक समुंदर है। तो हम बात करते हैं कम से कम जो आम बंदे की ज़रूरत है, जिसके लिए हम वीडियोस बनाते हैं कि भाई हम कम पैसों से एक अच्छा कारोबार किस तरह शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में वो काम चल जाए तो उसी काम से पैसे निकाल के उसको मज़ीद बिल्टअप कर सकते हैं, ऊपर पीक पे ले जा सकते हैं। तो भाई आप ज़्यादा न पैसे इन्वेस्ट करें, कम से कम मिनिमम एक माइनर सी रकम आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। छोटी सी दुकान अपने गली मोहल्ले में ले लें। गली मोहल्ले के अंदर तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये रेंट पे शॉप मिल ही जाती है। हमारे लाहौर में तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार और 8 हज़ार के राउंड अबाउट दुकान मिल जाती है। लेकिन आप छोटी दुकान देखें, क्योंकि छोटी दुकान आपको कम पैसों में भरनी बहुत आसान हो जाएगी। बड़ी दुकान लेंगे तो आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो आप उसको भर नहीं पाओगे, क्योंकि खाली दुकान ओनर को खाती है और भरी हुई दुकान कस्टमर को खाती है हमेशा। मीन्स कि अगर खाली दुकान होगी तो कस्टमर नहीं आएगा, तो आप अपनी पॉकेट से रेंट भी उसका पे आउट करेंगे और अपना जो दिन का जो खर्चा होएगा वो भी अपनी जेब से करके घर को जाएंगे। या कुछ थोड़ा बहुत काम हो गया तो भी वो सेल आपकी वहीं पे यूज़ हो जाएगी, यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो फ़ायदा आपको कुछ नहीं होगा। छोटी दुकान होगी, भरी पूरी दुकान के अंदर डिस्प्ले से एक दुकान भरी हुई लगेगी, तो कस्टमर आके आपसे चीज़ें ले पाएगा ईज़िली। कस्टमर भरी हुई दुकान की तरफ अट्रैक्ट होता है। भरी हुई दुकान अपनी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कस्टमर मजबूर हो जाता है। हाँ, उसके पास अगर कुछ भी नहीं होना यार, कुछ भी ना, दुकान भरी हुई हो ना, तो कस्टमर एक मरतबा लाजमी पूछने के लिए आता है कि यार इससे ले लेते। ये नई दुकान डलिया और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि नई दुकान, नया कारोबार शुरू कोई भी बंदा करता है तो उसके 100% चांसेस होते हैं चलने के,
उसके 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक तजस्सुस होता है कि यार ये नई शॉप खुली है तो शायद इसके रेट बड़े चीप हों, बड़े अट्रैक्टिव हों, मे बी, क्योंकि अगर वो बिज़नेसमैन है, कारोबारी है, तो उसने ज़ाहिर है अपने रेट्स को ऐसा रखना है कि कस्टमर एक मरतबा अट्रैक्ट हो जाए, अटैच हो जाए, तो उसके बाद हम जो है ना अपनी मर्ज़ी से रेट लगा सकते हैं। दूसरी बात भाई, मेरे 1.5 लाख रुपए के अंदर आप चीज़ें शॉर्ट चीज़ें रख लें। चावल डेली की इस्तेमाल की चीज़ है, डालडा घी ऑयल ये डेली की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, दालें इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बच्चों की टॉफ़ियाँ रख लें, बिस्किट रख लें, क्योंकि कोई भी गेस्ट आ जाए तो आजकल फर्स्ट जो उसे कह लें कि जो उसके आगे जो चीज़ सर्व की जाती है, फर्स्ट ऐड कह लें ऐसे, तो उसे जो है ना वो चाय और बिस्किट ही दिए जाते हैं, तो बिस्किट वगैरह रख लें। और आजकल गर्मियों का सीज़न है, पीक पे है, तो साथ में बॉटल रख लें। तो ये चीज़ें तकरीबन आपकी अप्रॉक्सीमेटली आप जो है ना वो 1.5 लाख रुपए के अंदर अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको मैं एक रफली आइडिया देता हूँ, अगर आप साथ में बोतल भी रखी हुई हैं तो आप अगर दिन की 100 बोतल सेल आउट कर सकते हैं, तो बोतल का रेट इस टाइम 50 रुपये है। कुछ लोग 40 रुपये की भी देते हैं, शाज़ो नाज़र कोई अच्छा कोई अल्लाह का बंदा हो वो 40 रुपये की देता है, अदरवाइज़ 50 रुपये रेट है। अगर वो 40 रुपये भी देता है, इट्स मीन वो भी तो पैसे कमा रहा है ना, तो 50 वाला तो डबल पैसे कमा रहा है। तो हम इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, अगर 35 रुपये की उसे पड़ती है, जो 40 वाला सेल कर रहा है, अगर उससे 35 रुपये की पड़ती है तो वो 5 रुपये कमा रहा है, इट्स मीन। और 50 वाला उसी बोतल को 50 में सेल करके वो कितने कमा रहा है, 15 रुपये कमा रहा है। हम इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने 100 बोतल सेल आउट कर दी है तो 1500 रुपये आपका बोतलों में से निकल आएगा। 1500 रुपये मीन्स के मंथली आपका बन जाना ये 45,000 रुपया 1500 के हिसाब से, खाली एक आइटम से। दूसरी जितनी दीगर भी आइटमें हैं वो आप उसको काम के अंदर लगाएं, अपने काम को बिल्डअप करें, उसकी जो भी प्रॉफिट है। अब मैं घी की बात करता हूँ, क्योंकि घी भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है, मैं ख़ुद भी लेके आता हूँ अपने घर के लिए। तो हमारे मोहल्ले के अंदर 480 रुपये का थर्ड क्लास का निचले वाला जो है घी, वो देते हैं 480 रुपये का, और बाहर में एक दुकान से लेके जाता हूँ 420 रुपये का। 420 का मतलब ये है कि एक पैकेट के ऊपर वो कमा रहा है तकरीबन 60 रुपये कमा रहा है। अगर वो 10 पैकेट भी बेचता है ना, 10 पैकेट 600 रुपये उसकी बन जाती है, 600 रुपये इसमें से बच जाते हैं। चावल है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें 50 रुपये मार्जिन है, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ। इस टाइम महंगाई का दौरा, हर बंदा काम करता है। तो आप ये देखें कि इसमें 2-3 रुपये वाला कंसेप्ट नहीं है। 2-3 रुपये वो बच्चों की टॉफ़ियों में, गोली टॉफ़ी में होएगा, लेकिन ये बड़ी आइटमों में 2-3 रुपये वाला मार्जिन वाला काम नहीं है। 50 रुपये अब कमा रहे हैं। तो आप काम को शुरू करें सिर्फ 1.5 लाख रुपए अमाउंट के साथ, सिर्फ 1.5 लाख रुपए के साथ, और आप पूरी ज़िंदगी बैठ के, जब तक आपकी ज़िंदगी है तो आप बैठ के उससे कमाएंगे, और ये काम होता ही होता है। आप क्रेडिट ना करें। और दूसरी मज़े की इंटरेस्टेड बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपए आपने करनी है, बाद में कंपनियां आपके साथ टच हो जाती हैं कि सर हमसे ये आइटम ले लें, हमसे ये ले लें, हमसे ये ले लें। तो उनके पैसों से ही आपने पैसे कमा के उनको पैसे रिटर्न करने हैं। तो बाद में कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी आपके ऊपर कि ये बंदा काम करने वाला है। सिर्फ अपने आप को आपने रेस का घोड़ा बनाना है, बाद में लोग आपके ऊपर पैसे लगाएंगे। वो देखा होगा ना, रेस के अंदर घोड़ों की रेस लगी होती है, तो एक घोड़ा 50 लाख रुपया मालिक को कमा के दे रहा होता है, कोई घोड़ा करोड़ कमा के दे रहा होता है, कोई 30 लाख कमा के दे रहा होता है। अब घोड़ा तो पैसे नहीं कमा सकता ना। घोड़े के ऊपर किसने पैसे लगाए होते हैं? घोड़े के ऊपर पैसे लगाए होते हैं लोगों ने। तो वो सिर्फ रेस विन करता है, वो रेस को विन करता है, उसे ना पैसों की ज़रूरत है, ना वो पैसे कमा सकता है। उसने रेस को विन करना है और पैसे लोगों ने कमाने। आपने अपने आप को जस्ट एक बिज़नेस का जो है ना घोड़ा बनाना है। बिज़नेस की दुनिया में आपने आप को रेस का घोड़ा बनाएं, ताकि लोग
आप काम करो, लोग आपके ऊपर पैसे लगाएंगे और उनके ही पैसों से कमा के आप उनके पैसे भी रिटर्न करें और आप अपने बिज़नेस को भी मज़ीद बिल्ट अप करते जाएं। इंशाल्लाह आपका एक दिन वही छोटी सी दुकान ब्रांड में चेंज हो जाएगी। आप जब अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करोगे, बढ़ाओगे, बिल्ट अप करोगे, तो भाई आप उसको एक ब्रांड का नाम सजेस्ट करके दे सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो मेरी बातों को फॉलो किया करें भाई, किसी मजबूर की मदद कर सकते हैं आप, ये आइडियाज़ उसे दे के, मे भी उसके पास मोबाइल ना हो या उसको मेरा यूट्यूब चैनल उसके पास सर्चिंग में ना हो, तो आप ये वाले आइडियाज़ ज़रूर सुनें ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। आप अगर ख़ुद काम नहीं कर सकते, ख़ुद काम नहीं कर पाते, हम ख़ुद भी वीडियोस देखते हैं कि यार अगर हमारे एक समझ में नहीं आती ये वीडियो, चले हम किसी मजबूर को हम बता देंगे ये वाला कुलिया, तो चलो वो इस ट्रैक पे चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि भूखे को मछली खिलाने से बेहतरी है कि आप उसे मछली ले कर दें या उसे मछली पकड़ने का तरीका बताएँ, ताकि वो मछली अगर आप उसको ख़ुद खिलाते हैं तो उसने मछली खुद खा जानी है। तो आप अगर उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा देंगे या मछली उसे बेचने के लिए देंगे, ये ले भाई इसको बेच और क्या नाम है घर वालों को भी खिला, तो वो घर वालों को भी खिलाएगा। अदरवाइज़ आप खिलाएंगे तो वो अकेला खाएगा। तो आज की वीडियो को हम भाई यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। तो प्लीज़ यार काइंडली फॉलो कर दिया करें मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कर दिया